Hello, welcome back to the next series of the great book, The English Acumen by Gopal Verma Sir. Yeah, of course. And you're watching English with Cockroach. Today हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। लेकिन प्रेजेंट टेंस में सारे प्रेजेंट टेंस को डिस्कस नहीं करेंगे, बस केवल और केवल एक ही टेंस को डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लर्निंग आउटकम्स को पहले देख लेते हैं। देखिए हम जो है ना ये इसमें यानी प्रेजेंट टेंस में जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसके 4 एस्पेक्ट्स जो पहले हम लोग देख चुके हैं वो फिर से देख लेंगे एक बार और। उसके बाद जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या देखेंगे, डेफिनेशंस को देखेंगे, आइडेंटिफिकेशंस को देखेंगे, स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन को देखेंगे और लास्ट में फंक्शंस और यूज को देखेंगे। ये चीज़ ये जो हो गए लर्निंग आउटकम्स हो गए, मतलब इस सेशन में इस वीडियो में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, राइट। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रेजेंट टेंस जो होते हैं, खास करके प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसको स्पोकन में भी यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, और ग्रामर वगैरह में भी जो है ना, जैसे कंपैरेटिव लेवल का एग्जाम वगैरह जो होता है तो उस तरह के यानी उस तरह के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। So today we are going to discuss. Let's try to learn, right? So सबसे पहला जो टेंस है हमारा वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, राइट। देखिए प्रेजेंट टेंस में जो होते हैं वो 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। वैसे प्रेजेंट टेंस का क्या होता है इसके डेफिनेशंस को मैंने बता चुका, राइट। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इसके 4 एस्पेक्ट्स को, उसके बाद इसके जो पहला एस्पेक्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट, उसको देखेंगे इसमें। और उसके बाद इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन। उसके बाद इसके फंक्शन को देखेंगे, राइट। चलिए वन बाय वन करके देखने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये है क्या। सबसे पहले जो है प्रेजेंट टेंस के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, ये पहले ही आप जानते हैं। इसको सब काइंड्स भी कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, राइट। टेंस के सब काइंड्स हो गए ये। सबसे पहला जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसको जनरली सिंपल भी कहा जाता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू कैन सी इट सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस, इट्स कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, राइट, परफेक्ट टेंस। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट। उसके बाद सबसे पहला जो टेंस आता है हमारा सब काइंड में वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वैसे टेंस होते हैं जो दिखाते हैं, शो करते हैं रेगुलर एक्शन को, जो रेगुलर एक्शन होते हैं उसको, या हैबिट ऑफ द प्रेजेंट बोल सकते हैं, जो प्रेजेंट के हैबिट होते हैं उसको शो करते हैं। या यूनिवर्सल ट्रूथ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब जो सभी जगह सही हो, जो सभी वैसा फैक्ट जो पूरे वर्ल्ड में सही हो, उसको जनरली हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्ट। वैसे हम इसके बारे में बता देते हैं अभी तुरंत कुछ देर, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। जैसे इसका उसके बाद जो आता है हमारे पास वो है आइडेंटिफिकेशन, कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हिंदी की यदि हम बात करते हैं तो हिंदी में सेंटेंस के लास्ट में जो रहता है ता है, ती है, ते है। हालांकि हिंदी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होंगे हिंदी में क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, राइट। इंग्लिश में उसके बाद इसके आइडेंटिफिकेशन यदि इंग्लिश में देखते हैं तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म बोले तो इसका वर्ब में एस या बेस फॉर्म में एस या ईएस यदि ऐड कर देते तो वही हमारा फॉर्म हो जाता है, राइट। उसके बाद डू या डज रहता है, और उसके बाद डू या डज जब यूज होता है तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या V1 या V5, यानी कहने का मतलब V1 S या ES फॉर्म से आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो सेंटेंस है। आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगा, राइट, क्योंकि ये नरेशन वगैरह जब बनाइएगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ये इसको V5 बोलते हैं, आसानी के लिए बोल देते हैं, वास्तव में V5 होता नहीं है, सुविधा हो बोलने में, आसान हो बोलने में, इजी हो बोलने में, इसलिए हम लोग बोल देते हैं V5, राइट। वास्तव में जो होता है बेस फॉर्म में S या ES फॉर्म ऐड करते हैं, यानी V1 प्लस S या ES फॉर्म, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बोले तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बना है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिया गया, उसके बाद V1 और V5 का यूज किया गया, उसके बाद अदर थिंग्स। V5 बोले तो यहाँ पे वही S या ES फॉर्म। V1 में जब हम S या ES फॉर्म ऐड करते हैं, S या ES फॉर्म, तो वो हमारा हो जाता है, ये बोल सकते हैं
स्ट्रक्चर हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, राइट। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद वर्ब रखना है, वर्ब में V1 और एस या यस फॉर्म वाला वर्ब रखना, उसके जो अदर थिंग्स होगा, जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह होंगे उसको रखेंगे। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर्स है या फॉर्मेशंस है, तो इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। सेंटेंस यदि पढ़िएगा तो 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। सिमिलरली यू कैन स्टडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है पॉजिटिव का, जिसको एफर्मेटिव भी बोलते हैं। एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, राइट। देखिए इसका जो है सब्जेक्ट प्लस V1 और बोल सकते हैं एस या यस फॉर्म वाला यूज करेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा मतलब 5th फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा हमारा, राइट। उसके बाद नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि डू या डज पहले ही हमने यूज कर लिया है, तो आगे जो वर्ब या जो यूज करेंगे वो बेस फॉर्म होगा, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरोगेटिव। ये पॉजिटिव वाला है। सबसे पहले डू या डज से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। एक चीज हमेशा याद रखना है कि जैसे ही डू या डज आ गया, हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना, मतलब बेस फॉर्म ही यूज करना। सो हियर सब्जेक्ट की जस्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, राइट। उसके बाद जो इंटरोगेटिव में ही नेगेटिव वाला आता है, इसको यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं, नेगेटिव वाला। डू या डज सब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट का जो पोजीशन रहेगा वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद रहेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। लेकिन पॉजिटिव वाला में देखिए, यदि ये अफर्मेटिव सेंटेंस के नेगेटिव में यदि देखते हैं हम लोग, तो इसका जो पोजीशन है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच रहता है। तो पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव को नेगेटिव बना रहे हैं तो उसमें एक्शन वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में रखिएगा नॉट का पोजीशन। बाद बाकी जैसे इंटरोगेटिव वाला में सब्जेक्ट के जस्ट बाद रखिएगा, राइट। और ये भी देखेंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ है और उसके बाद जो ये मेन वर्ब हो गया हमारा, और इस दोनों के बीच में ही है, लेकिन सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज करना है। उसके बाद WH क्वेश्चन है जो कि पॉजिटिव वाला है हमारे पास। तो WH वर्ड्स में डू या डज यूज होगा हमारा, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, WH वर्ड्स डू या डज, उसके जस्ट बाद हमें सब्जेक्ट रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक। फिर WH क्वेश्चंस जो कि नेगेटिव वाला, तो WH वर्ड्स रहेगा। WH वर्ड्स बोले तो WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सारे को पहले रखिएगा, राइट। जैसे डू या डज, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हो गए हमारे WH क्वेश्चंस, यानी WH वर्ड्स डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये 6 स्ट्रक्चर्स हो गए। सारे टेंसेज जितने भी होते हैं इसका 4 एस्पेक्ट्स के 6 स्ट्रक्चर्स हम लोग देखेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा इन स्ट्रक्चर पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये जैसे कि द बॉय ड्रिंक्स मिल्क, पहला स्ट्रक्चर जो इस पे आता है अफर्मेटिव पे, द बॉय ड्रिंक्स मिल्क, द बॉयज ड्रिंक मिल्क। यहाँ पे जैसे बॉयज प्लूरल किया था, यहाँ पे ड्रिंक किया, उसके बाद सिंगुलर था तो इसलिए यहाँ पे ड्रिंक्स किया। देखिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए नोट में मैंने लिखाया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्सेस 5th फॉर्म, मतलब बेस फॉर्म जो होता है उसमें आप एस या ईएस वाले जो फॉर्म होते हैं वो बना, राइट। जैसे प्लूरल फॉर्म और ये सिंगुलर फॉर्म है हमारे पास। ये एस या ईएस फॉर्म जो होता है वर्ब का वो सिंगुलर फॉर्म कहलाता है और जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल फॉर्म कहलाता है। तो इसमें सब्जेक्ट को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स जो प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, राइट। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स जो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। जब कभी भी हमें इस तरह का सब्जेक्ट दिखे तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम लोग बेस फॉर्म यूज करते हैं, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई गो, आई कम, आई ट्राई, वी गो, वी कम, वी ट्राई, यू गो, यू कम, यू ट्राई, लाइक दिस, राइट। लेकिन ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन्स रहेगा तो इसमें हम लोग एस या एस फॉर्म वाला यूज करेंगे वर्ब का। जैसे ही गोज, शी गोज, he comes, it comes, we can say that, and she tries, s वाला फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। इसके लिए जैसे 2 क्वेश्चन है आप इसमें, जैसे दे ऑलवेज इनवाइट और इनवाइट्स, इसमें से कौन सा सही होगा आप जरा बता के दिखाना। एंड उसका शी कम्स टू स्कूल डेली, इन दोनों सेंटेंस में जो है ना कौन सा सही होगा, दे के साथ कौन सा वर्ब हम लोग यूज करेंगे और शी के साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे,
इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना, राइट। उसके बाद देखिए दूसरा जो सेंटेंस है हमारे पास, द बॉय डज नॉट ड्रिंक मिल्क, डज इसलिए यहाँ पे ड्रिंक, ये सेकेंड वाला जो हमारे पास है ये निगेटिव वाला वो। उसके बाद इंटरोगेटिव का डज द बॉय ड्रिंक मिल्क, उसका डज द बॉय नॉट ड्रिंक मिल्क, ये निगेटिव हो गया, राइट। इंटरोगेटिव का पॉजिटिव, इंटरोगेटिव का निगेटिव। उसका व्हाई डज द बॉय ड्रिंक मिल्क, व्हाई डज, मैंने यहाँ पे व्हाई वर्ड यूज किया, मतलब WH फैमिली का एक वर्ड यूज किया जो हमारा WH क्वेश्चंस के अंतर्गत आएगा, राइट। उसके बाद व्हाई डज द बॉय नॉट ड्रिंक मिल्क, यानी लड़की जो है दूध क्यों नहीं पीते हैं, तो व्हाई डज द बॉय नॉट ड्रिंक मिल्क, तो ये जो हो गया हमारे पास किसका हो गया, WH क्वेश्चंस का हो गया। और उसके बाद 2 क्वेश्चन है आपके लिए, आप भी इस तरह से बना के देखिए। इन 6 स्ट्रक्चर्स पे जो है इस सेंटेंस को आपको अरेंज करना है, ये दोनों सेंटेंस को आपको इन 6 स्ट्रक्चर्स पे अरेंज करना है, राइट। यू प्ले फुटबॉल, रानी लव्स चॉकलेट्स, जैसे यहाँ पे द बॉय ड्रिंक मिल्क, इसको अरेंज किया गया 6 स्ट्रक्चर्स पे, तो ठीक है उसी तरह से आप यू और ये रानी, ये दोनों सेंटेंस को आप अरेंज कीजिए इस 6 स्ट्रक्चर से। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग फंक्शन की कब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कब यूज करना है, किस सिचुएशन में यूज करना है, चलिए ये देखते हैं। सो अब जो हमारे पास है वो है फंक्शन, अगर ये प्रेजेंट टेंस जो है कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो, राइट। देखिए जैसे यदि हम बात करते हैं सबसे पहले हमने अभी देखा आइडेंटिफिकेशन को, स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन को हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन और यूजेज, मतलब किस जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं, कहाँ पे इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं वो। देखिए प्रेजेंट indefinite tense is used to express regular action, to express irregular action, to express habitual action, to express universal truth, और भी कई सारे यूज है जो हम लोग अभी आगे तुरंत देखेंगे, राइट। देखिए जैसे टू एक्सप्रेस रेगुलर एक्शन, तो रेगुलर एक्शन बोले तो एक फ्रीक्वेंसी पर काम करना, यानी जो एक्शन एक फ्रीक्वेंसी पर हो, बार बार हो, तो उसके लिए हम लोग जनरली बोलते हैं वो रेगुलर एक्शन है, राइट। जैसे बोलते हैं रोहित विजिट्स दिल्ली ऑन हिज मदर्स बर्थडे एवरी ईयर, मतलब प्रत्येक साल जो है माँ के बर्थडे पे रोहित क्या करता है, दिल्ली जाता है, राइट। तो विजिट्स यहाँ पे बोल सकते हैं SAIS वाला फॉर्म यूज हुआ क्योंकि ये सिंगुलर था। टीना टेक्स ब्रेकफास्ट बिफोर 10 o'clock एवरी डे, मतलब प्रत्येक दिन जो है टीना क्या करती है 10 बजे से पहले ब्रेकफास्ट लेती है, राइट। तो टेक्स यहाँ पे टेक्स यूज हुआ जो कि SAIS फॉर्म है बोल सकते हैं हम लोग। फिर दूसरा जो यूज है हमारे पास टू एक्सप्रेस इररेगुलर एक्शन, इररेगुलर एक्शन बोलते हैं मतलब एक वैसा काम या कोई काम जो स्पेसिफिक टाइम पे ना हो, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम ही निर्धारित नहीं हो, उसके लिए जो उसको हम लोग जनरली बोलते हैं इररेगुलर एक्शन, मतलब एक्शन तो हो लेकिन स्पेसिफिक टाइम उसके लिए निर्धारित ना हो, तब हम लोग यूज करते हैं, तब उसको उस एक्शन को हम लोग बोलते हैं इररेगुलर एक्शन। और इररेगुलर एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, राइट। जैसे अनलाइक मैन वुमन गॉसिप अबाउट अदर्स पर्सनल मैटर, मतलब जो बातें करती है वुमेन मैन के विपरीत, यानी मैन के अलावा यदि बोल सकते हैं विपरीत, जो वुमेन जो होती है वो गॉसिप करती है किसी दूसरे के पर्सनल मैटर पे, राइट। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं रहता, तो वो इररेगुलर एक्शन हो गया, राइट। वन मस्ट टेक बाथ इन अ डे, मतलब सभी को जो है ना एक दिन में बात करना चाहिए या अवश्य जो है ना जरूर नहाना चाहिए, बात मतलब स्नान करना, नहाना, राइट। तो यहाँ पे टेक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मस्ट का यूज किया गया, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया, राइट। उसका दिवाली एंड होली फॉल वंस इन अ ईयर, दिवाली और होली तो आता है साल में एक बार, लेकिन थोड़ा सा जैसे क्या होता है कि से डे में चेंजेस रहता है, जैसे वी कैन से दैट कि जो इररेगुलर एक्शन को दिखाता है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर समय, ये तो आता है साल में एक बार तो जरूर आता है दोनों फेस्टिवल, लेकिन इसके लिए प्रॉपर जो डेट होता है वो कभी आगे पीछे होता रहता है, ये चीज होता है, मतलब इररेगुलर एक्शन इसको बोलते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो थर्ड नंबर पे वो है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब कोई एक्शन जो है ना हमारी आदत बन जाती है, तो उसको हम लोग जनरली बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन, यानी जब किसी काम की आदत बन जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे ही वॉक्स स्लोली, वो वॉक तो करता है लेकिन स्लोली वॉक करता है, तो उसकी आदत हो गई है धीरे धीरे वॉक करने की, राइट। ही टेक्स स्वीट आफ्टर मील्स, मतलब वो जो है ना स्वीट्स लेते हैं, ही टेक्स स्वीट्स आफ्टर मील, मतलब भोजन के बाद जो है क्या करते हैं वो स्वीट्स लेते हैं, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं वर्ब का जो है ना SAES फॉर्म यूज है। फिर ही ना यूजेज फोन वाइल ड्राइविंग,
यानी हिना जब ड्राइव कर रही होती है तो उस समय वो फोन यूज करती है, तो ये हैबिचुअल एक्शन हो गया उसका, हालांकि ये गलत है, राइट। हिना यूजेस फोन व्हाइल ड्राइविंग। चलिए उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट यूज है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, ये इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करता है। कैसे? यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि फैक्ट दैट इज एक्सेप्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब एक वैसा फैक्ट जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है, उसको जनरली हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्ट, राइट। जैसे 1 + 1 = 2, एक और एक 2 होते हैं। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, लाइट जो होते हैं वो फास्टर ट्रेवल करते हैं साउंड से, राइट। रेनबो कंसिस्ट्स ऑफ 7 कलर्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इज यूज हुआ है, फिर ट्रेवल्स SAES फॉर्म यूज हुआ है, उसके बाद कंसिस्ट्स, यहाँ भी SAES फॉर्म यूज हुआ है वर्ब का, राइट। उसके बाद इस यूनिवर्सल ट्रूथ को जो है ना अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से मैथमेटिकल फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, फिलोसफिकल फैक्ट्स और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है। ये गोपाल वर्मा सर के द्वारा जो है ना डिवाइड किया गया है, मैथमेटिकल फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, फिलोसफिकल फैक्ट्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। देखिए मैथमेटिकल फैक्ट जैसे बोलते हैं कि 4 and 4 makes 8, makes 8, यहाँ पे देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है। उसका 2 पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट V1 यूज हुआ, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उसके बाद हमारे पास है साइंटिफिक फैक्ट्स, मतलब जो साइंस से रिलेटेड हो, जो फैक्ट साइंस से रिलेटेड हो, जैसे लाइट ट्रेवल्स फास्टर, तो ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, तो यहाँ पे ट्रेवल्स यूज है, हम लोग बोल सकते हैं जो साइंटिफिक फैक्ट्स को दिखाता है, जैसे यहाँ भी हमने एग्जाम्पल लिया था। The earth pulls everything downwards, मतलब अर्थ जो है सभी चीज को डाउनवर्ड्स, तो ये भी एक तरह से साइंटिफिक फैक्ट्स बोल सकते हैं। फिलोसफिकल फैक्ट्स में होता है आपका नथिंग रिमेन्स द सेम फॉर एवर, हमेशा के लिए कुछ भी जो है वो एक जैसा नहीं रहता है, राइट। उसका एवरी पर्सन सीज द होल वर्ल्ड डिफरेंटली, एवरी पर्सन सीज द वर्ल्ड डिफरेंटली, मतलब जितने भी लोग होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो दुनिया को देखते हैं तो अलग अलग नजरों से देखते हैं, तो बोल सकते हैं डिफरेंटली, दे सी द वर्ल्ड बट डिफरेंटली। फिलोसफिकल फैक्ट्स, जो जैसे बोल सकते हैं फिलोसफिकल फैक्ट्स में, सॉरी साइकोलॉजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट में बोल सकते हैं रिपीटिशन हेल्प्स स्ट्रेंथन मेमोरी, मतलब किसी चीज को बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं तो हमारे मेमोरी को वो ज्यादा स्ट्रेंथ करता है, तो बोल सकते हैं रिपीटेशन हेल्प्स स्ट्रेंथन मेमोरी। हैविंग क्लियर गोल्स इंक्रीजेज मोटिवेशन एंड फोकस, यदि क्लियर गोल्स है, किसी इंसान के पास क्लियर गोल्स रहता है तो उसको जो है ना उस पर जो है ना एक तरह से बोल सकते हैं मोटिवेशन और फोकस और ज्यादा इंक्रीज होता रहता है, तो ये भी हो गया एक तरह से साइकोलॉजिकल फैक्ट हो गया। तो साइकोलॉजिकल फैक्ट दिखाना हो या फिलोसफिकल फैक्ट दिखाना हो, मैथमेटिकल फैक्ट दिखाना हो, ये साइंटिफिक फैक्ट्स, तो ये सारे का सारे जो है यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आते हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं, राइट। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट यूज की ओर। देखिए नेक्स्ट जो यूज है हमारा वो है कंडीशनल टाइप 1। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है कंडीशनल टाइप 1 को भी एक्सप्रेस करता है। क्लॉजेज, इसमें थोड़ा सा क्लॉजेज यूज होगा, ये मैं आपको प्रॉपर वीडियोस में बता दूंगा, और कंडीशनल सेंटेंसेस भी जो होते हैं वो भी मैं प्रॉपर वीडियोस में बता दूंगा, बस उसमें केवल और केवल कंडीशनल सेंटेंसेस समझेंगे। देखिए क्लॉजेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। तो जो इफ क्लॉज रहते हैं उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखिएगा, और जो मेन क्लॉज होते हैं उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में रखिएगा। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस फॉर्म यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा हमारे पास, इसका एस या ईएस फॉर्म यूज करेंगे, राइट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर फ्यूचर टेंस हम लोग पढ़ेंगे तो वहां ये भी आइडिया लग जाएगा, लेकिन अभी इतना याद रखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एग्जाम्पल देखा जाए तो इफ यू वर्क हार्ड, अच्छा एक चीज बताइए वर्क होगा या वर्क्स, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, प्लूरल है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क कहना सही होगा, वर्क्स कहना सही नहीं होगा। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल डेफिनेटली अचीव व्हाट यू वांट। उसके बाद है मतलब आप यदि कठिन परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप जो भी चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे, राइट। इफ शी विल परफॉर्म, शी विल परफॉर्म और परफॉर्म्स, कौन सा सही होगा इस दोनों में से? शी विल, यहाँ देखिए इफ क्लॉज को रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हम लोग तो फ्यूचर में रख नहीं सकते, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इफ शी परफॉर्म्स वेल शी विल गेट अवार्ड। इसमें इस दोनों में क्या होगा, ये इस दोनों में विल गेट और गेट, मेन क्लॉज को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में रखते हैं, तो प्रेजेंट तो सिंपल प्रेजेंट तो रखना नहीं है, तो ये हो जाएगा शी विल गेट अवार्ड, यानी सेंटेंस हमारा हो जाएगा इफ शी परफॉर्म्स वेल शी विल गेट
अवार्ड, ये सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद जो यूज है हमारा वो है, ये एक्सप्रेस करता है ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस और मेंटल एक्टिविटीज को, राइट। जैसे आई लव हर, यहाँ पे देखिए आई एम लविंग हर जो है गलत, ये सही हो जाएगा। आई एम लविंग यदि बोलते हैं तो गलत हो जाएगा। ही बिलीव्स इन गॉड, ही इज बिलीविंग इन गॉड, ये गलत हो जाएगा। तो ही बिलीव्स इन गॉड, राइट। आई फील हैप्पी, आई फील हैप्पी, तो यहाँ फील यूज है। दे इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई थिंक दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। तो ये सारा का सारा सेंटेंस है जो ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस और मेंटल एक्टिविटी को दिखाता है, राइट। तो हम लोग यूज करते हैं इसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसके बाद जो लास्ट हमारा यूज है वो है टू एक्सप्रेस फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन, यानी जो फ्यूचर में होने वाले जो एक्शन रहते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे देखिए द ट्रेन लीव्स एट 6 PM टुमारो, मतलब ट्रेन तो लीव करेगा कल, वो भी 6 बजे, लेकिन हम दिखा रहे हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज, क्योंकि फिक्स्ड है, ट्रेन को कल 6 बजे लीव करना ही करना है इसलिए। द बस अराइव्स एट 8 AM नेक्स्ट मंडे, यानी अगले मंडे बस को 8 बजे आ जाना है, पहुंच जाना है। तो अराइव्स यहाँ पे यूज किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द स्कूल रीओपन्स ऑन 1 जुलाई, स्कूल जुलाई में ओपन होगा, अभी 1 जुलाई को, लेकिन हम अभी बता रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, तो ये फिक्स्ड है कि ओपन होगा ही होगा, तो इसलिए हमें रीओपन्स करना पड़ेगा, यानी फिफ्थ फॉर्म ऑफ यूज, यानी एस फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। उसके बाद इसके अलावा हमें यदि इस टेंस को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, सेंटेंस यदि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कुछ कीवर्ड्स हैं, उस कीवर्ड्स की मदद से आप अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से सेंटेंस किस टेंस में आएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखे गए हैं, जिन कीवर्ड्स की मदद से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये सारा का सारा जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। वो कीवर्ड्स हैं आपका ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ओकेजनली, rarely, seldom, never, every day, every week, every month, on Sundays, Mondays, etc. उसके बाद daily, weekly, monthly, yearly, annually, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए नीचे। He always helps his friend, always ये दिखा रहा है, always कीवर्ड्स हो गया। They often, यहाँ भी कीवर्ड्स हो गया। तो ये सब कीवर्ड्स आपको दिखेंगे, तो आप जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ करके आप V1 या एस या एस फॉर्म आप ऐड करेंगे, राइट। जैसे हेल्प्स सिंगुलर था तो हेल्प्स, ये प्लूरल है तो प्ले। इस तरीके से हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है, खत्म होता है। सारा चीज़ मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। यदि आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट वगैरह हो इस सेशन के रिगार्डिंग या कुछ भी व्यूज़ वगैरह हो इस सेशन के रिगार्डिंग आपके मन में, तो वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। हैव फन, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।